हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ISO 22000 क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ISO 22000 क्यों बनाया गया। जब हम ISO के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड दिए हैं जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि ISO 9001 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, ISO 14001 जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ISO ने स्टैंडर्ड बनाए हैं। लेकिन जब हम बात फूड की करते हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तब ISO ने वहाँ पर ISO 22000 स्टैंडर्ड बनाया है जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कार्य करता है। ISO 22000 जो होता है वह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो भी आवश्यक स्टैंडर्ड होते हैं उन सभी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाइड करता है कि उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। ISO होता है वह इस बात की योजना भी बनाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फूड में जो हज़ार्ड होते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके लिए उसकी क्या नीड्स होनी चाहिए, उन सभी की जो योजनाएं हैं वह ISO 22000 बनाता है ताकि जो फूड है वह सेफली प्रोड्यूस हो सके। ISO उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जो आपके फूड सेफ्टी के लिए हज़ार्ड होते हैं उनको आइडेंटिफाइड और उन्हें कंट्रोल करता है। अगर आपका प्रोडक्ट ISO 22000 के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो ग्लोबल मार्केट में वह बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग हो सकती है। वैसे ISO 22000 के अंतर्गत बहुत सारे स्टैंडर्ड बने हैं। उसके अंतर्गत पहला स्टैंडर्ड है ISO 22005 जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कार्य करता है। इसके अंतर्गत में किसी भी फूड को सेफली प्रोड्यूस करने के लिए जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनता है उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं फूड को सेफली प्रोड्यूस करने के लिए फूड चेन के अंतर्गत, यानी कि फूड का प्रोडक्शन करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना और उसकी फाइनल पैकेजिंग करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना और वहाँ से वह कस्टमर तक पहुँचाना, कंज्यूमर तक पहुँचाना। इन पूरी प्रोसेस में फूड चेन किस तरह से हमें बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए फूड को सेफ बनाने के लिए, उन सभी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वह इसके अंतर्गत आता है। ISO 22000 के सीरीज़ में नेक्स्ट आता है ISO 22018। यह ISO 2005 का अपडेटेड वर्जन है। ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ही काम करता है। इसको हम समझते हैं इसको लाने या अपडेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। पहले क्या होता था, मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मैनेज करने वाला सिस्टम बनाना है तो आप ISO 9001 यानी आप QMS की तरफ जाते थे। इन्वायरमेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम चाहिए तब आप ISO 14001 यानी कि आप EMS की तरफ जाते थे। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप ISO 22000 यानी FSMS की तरफ जाते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, ऑर्गेनाइजेशन तो एक मगर मैनेजमेंट सिस्टम एक से ज़्यादा हो गए, इन सभी को इंटीग्रेट करना होता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती थी कि ये जो स्टैंडर्ड हैं इन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस कम या ज़्यादा होती थी। किसी में टर्म्स एंड डिफिनेशन अलग है, किसी में टर्म्स एंड डिफिनेशन अलग है। तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि एक से ज़्यादा मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड को इंटीग्रेट करने में मुश्किल आती थी। अब क्या हुआ, आगे चलकर 2012 में IC ने एक सेक्शन उसका है एनेक्सर SL, इसे 2012 में इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया और इसने क्या किया, जितने भी ISO हैं उनके लिए जो भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड हैं उन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस फिक्स कर दिए। उन्होंने इन सभी MSS को एक जैसे बनाने के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि MSS हैं चाहे वो QMS हो, चाहे EMS हो या FSMS हो, इन सभी को एक कॉमन स्ट्रक्चर देने की बात कही
और इस सोच के साथ उन्होंने ये जितने भी EMSS होंगे उन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस जो हैं वो 10 होंगे। मतलब जितने भी EMSS हैं उन सभी की जो नंबर ऑफ क्लॉजेस हैं वो फिक्स कर दी गई। तो एक कारण ये भी था जिसकी वजह से ISO 22018 वर्जन लाया गया। अब जो नए रिवाइज स्टैंडर्ड आने लगे हैं इन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस सेम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ टर्म्स एंड डेफिनेशन भी सेम ही हैं। अगर मैं 10 क्लॉज की बात करूं तो पहले नंबर पे आता है स्कोप, दूसरा पे नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीसरा टर्म्स एंड डेफिनेशन, चौथा कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा लीडरशिप, छठा प्लानिंग, सातवां सपोर्ट, आठवां ऑपरेशन, नौवां परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और 10वां इम्प्रूवमेंट, जो लास्ट में इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है। ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं इन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस सेम हो गए हैं और इनके टर्म्स एंड डेफिनेशन सेम ही हैं। फर्क आता है वह सब क्लॉजेज में आता है। यानी अगर आप बात करें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो आप OPRP की बात करते हैं, आप PRP की बात करते हैं, आप HACCP की बात करते हैं। ये चीज़ें आप EMS में नहीं ले जा सकते। आप QMS की बात करेंगे तो उसमें आप OPRP, CCP, HACCP नहीं ले जा सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।